नमस्कार दोस्तों, साइंस फैंटर यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो हैप्पी एंड सेफ वाली होली खेली होगी, तो अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम है टेक्नीशियन का 6 तारीख को, वो होली खेलने में बहुत सारी चीज़ों को भूल गए होंगे, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए। अब आते हैं हम इस वीडियो के टॉपिक पे। आज का टॉपिक बहुत आसान है और बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं परिभाषा रट के, लेकिन जब इससे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको गलत कर देते हैं हम लोग। तो आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वो समान गति और असमान गति है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहले हम लोग समझ लेते हैं समान गति किसे कहते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस प्रकार के गति को हम लोग समान गति कहते हैं। जैसे कोई कार है, वो पहले 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, और तीसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। मतलब वो प्रत्येक घंटे में समान दूरी तय कर रही है, तो इस प्रकार के गति को हम लोग समान गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों की भी जो गति होती है वो समान गति की उदाहरण होती है। इसी से प्रश्न पूछा था LPCBT 1 2024 में, 4 ऑप्शन दिया था और पूछा था प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा समान गति का उदाहरण है, तो घड़ी की सुइयों की जो गति होती है समान गति की उदाहरण होती है। अब हम आ जाते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। जैसे कोई कार है, वो पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रही है, दूसरे 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही है, और तीसरे घंटे में 5 किलोमीटर चल रही है। मतलब समय अंतराल तो सेम है, लेकिन जो तय करने की दूरी है, जो दूरी तय की गई है वो असमान है। तो इस प्रकार के जो गति होती है उसे असमान गति कहते हैं। धावक का भी गति असमान गति का उदाहरण, जैसे कोई रेसर है, पहले ज़्यादा एनर्जी होता है तो ज़्यादा एनर्जी दौड़ता है, और फिर लास्ट में जब एनर्जी कम होता है तो धीरे धीरे दौड़ने लगता है। तो धावक की भी गति असमान गति की उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं समान गति के और असमान गति के। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के प्रश्न पे, इसलिए इस टॉपिक को उठाए, इस प्रश्न को लेकर ही। तो मेरे YouTube कम्युनिटी पोस्ट का प्रश्न था कि एक कार सीधे पथ पर चलती हुई पहले धीमी होती है और रुक जाती है, कार किस प्रकार की गति कर रही है। तो कार पहले तेज़ थी, इसका मतलब धीमी हुई, मतलब वो असमान गति की, मतलब समयांतराल सेम है लेकिन उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। धीमी होने का मतलब ये है। तो वो कार के द्वारा असमान गति किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा असमान गति होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।